यदि जीवन में अचानक सब कुछ उलटने लगे, मेहनत के बाद भी परिणाम न मिले, अपने ही लोग पराये से लगने लगे और हर शनिवार मन किसी अनजाने भय से भर जाए, तो समझ लेना चाहिए कि यह केवल दुर्भाग्य नहीं है। कई बार यह शनि देव का दंड नहीं, बल्कि उनकी कठोर परीक्षा होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन शनि देव की सच्ची कथा श्रद्धा और धैर्य के साथ सुन लेता है, उसके जीवन में आए वे दुख, जिनका कोई कारण दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे स्वयं रास्ता छोड़ देते हैं। यह कथा भी उसी सत्य की गवाही है। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो बिना अपराध के पीड़ा सहती है, फिर भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। मालवा प्रदेश के एक छोटे से धूल भरे गांव में एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम धर्मदत्त था। उसका जीवन सादा था, कर्म शुद्ध थे और मन निष्कपट, परंतु उसके जीवन में सुख जैसे ठहरकर आने से डरते थे। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर देव स्मरण करता, अतिथि को देवता मानता और कभी असत्य का सहारा नहीं लेता था। फिर भी उसके जीवन में ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य ग्रह उसकी हर प्रसन्नता पर अपनी वक्र दृष्टि डाल चुका हो। धर्मदत्त की पत्नी गर्भवती थी। घर में नए जीवन के आने की प्रसन्नता थी, लेकिन उसी के साथ एक अनकहा भय भी पल रहा था। गांव के प्रसिद्ध ज्योतिषियों को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने जन्मकाल की गणना की, उनके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। लंबी चुप्पी के बाद एक ज्योतिषी ने धीमे किंतु गंभीर स्वर में कहा कि यह बालक शनि की प्रबल महादशा में जन्म लेगा। इसके जीवन में संघर्ष होंगे, अपमान होंगे और कई बार ऐसा लगेगा कि स्वयं भगवान ने भी इससे मुंह मोड़ लिया है। यह सुनते ही धर्मदत्त की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले, पर धर्मदत्त शांत रहा। उसने बस इतना कहा कि यदि शनि देव ने इस बालक को चुना है, तो उसके जीवन का उद्देश्य भी वही जानते होंगे, क्योंकि शनि बिना कारण किसी को नहीं चुनते। शनिवार की अमावस्या का दिन था। आकाश में नीले काले बादल छाए थे, तेज हवाएं चल रही थीं और वातावरण में एक गहरी गंभीरता व्याप्त थी। उसी समय बालक का जन्म हुआ। जैसे ही उसका पहला रोदन गूंजा, घर में जल रहा दीपक अचानक कांप उठा। बुजुर्ग स्त्रियां एक दूसरे का मुंह देखने लगीं और धीमे स्वर में कहने लगीं कि यह जन्म साधारण नहीं है। बालक का रंग हल्का सांवला था, नेत्र गहरे और शांत, मानो उसके भीतर कोई प्राचीन रहस्य सोया हो। उसका नाम रखा गया नीलकंठ। किसी को नहीं पता था कि यही नाम एक दिन उसके भाग्य का प्रतीक बन जाएगा। नीलकंठ के जन्म के कुछ ही दिनों बाद अनहोनी घटनाएं घटने लगी। धर्मदत्त का छोटा सा व्यापार अचानक घाटे में चला गया। जिनसे उसने सहायता की अपेक्षा की थी, वे मुंह मोड़ने लगे। घर में रखा अनाज कम होने लगा और नीलकंठ की मां बार बार बीमार पड़ने लगी। गांव के लोगों के मन में ज्योतिषियों की बातें गूंजने लगी और धीरे धीरे हर विपत्ति का कारण उस नवजात बालक को ठहराया जाने लगा। लोग उसके घर से दूरी बनाने लगे, मानो उसका साया भी अशुभ हो। धर्मदत्त सब देख रहा था, पर उसकी आस्था डगमगाई नहीं। हालांकि मन भीतर ही भीतर टूटने लगा था। समय बीतता गया और नीलकंठ बड़ा होने लगा, लेकिन उसका बचपन खेल और हंसी से नहीं, बल्कि उपेक्षा और तिरस्कार से भरा हुआ था। जब वह किसी के घर खेलने जाता, तो बच्चे अंदर बुला लिए जाते। विद्यालय में वह परिश्रमी था, फिर भी उसकी मेहनत को कभी सराहा नहीं गया। हर असफलता के बाद लोग कहते कि यह शनि का प्रभाव है। रात को जब वह आकाश की ओर देखता, तो उसके मन में बार बार यही प्रश्न उठता कि यदि वह दोषी है, तो उसका अपराध क्या है। उस बालमन में धीरे धीरे एक गहरी खामोशी बसने लगी। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के मन में भय घर करने लगा।
तभी कुछ लोगों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि यह सब नीलकंठ के कारण हो रहा है। कुछ कट्टर लोगों ने धर्मदत्त से कहा कि यदि गांव को बचाना है तो इस बालक को यहां से भेज देना होगा। उस रात धर्मदत्त की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही वह शनि देव के मंदिर पहुंचा, तेल का दीपक जलाया और कांपते स्वर में बोला कि यदि दंड देना है तो उसे दीजिए, पर उसके बालक को दोषी न ठहराइए। नीलकंठ ने यह सब देख और सुन लिया था। उसका मन भारी हो गया। उसे लगने लगा कि शायद उसका जन्म ही एक भूल है। एक संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश शनि के नीले रंग में डूबा था, वह बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। आंखों में आंसू थे, पर कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह नहीं जानता था कि कहां जाना है, पर इतना जानता था कि अब उसे अपने भाग्य से स्वयं सामना करना होगा। उसे यह आभास नहीं था कि यह घर छोड़ना उसका पलायन नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत है। यही वह मोड़ था जहां से शनि का भय टूटता है और शनि का न्याय समझ में आता है। यही से यह कथा साधारण दुख की कहानी नहीं रहती, बल्कि ईश्वरीय सत्य और कर्म के रहस्य की अद्भुत गाथा बन जाती है, जिसका वास्तविक अर्थ आगे आने वाले मार्ग में प्रकट होने वाला था। नीलकंठ जब गांव की सीमाएं पार कर जंगल की ओर बढ़ा तो रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। पेड़ों की छायाएं लंबी होती जा रही थीं और हवा में अजीब सी सरसराहट थी, मानो प्रकृति भी उसके भीतर चल रहे तूफान को सुन रही हो। हर कदम के साथ उसका मन कभी भय से कांपता तो कभी किसी अनजानी शक्ति पर विश्वास कर आगे बढ़ जाता। उसे याद आ रहा था पिता का वह चेहरा जो दुख में भी शांत रहता था, और मां की वे आंखें जिनमें आंसू होते हुए भी ममता की कमी नहीं थी। कई बार उसके कदम रुक गए, पर भीतर से एक आवाज आती, यदि लौट गया तो वही अपमान, वही दोषारोपण फिर उसका इंतजार करेगा। उस रात उसने पहली बार समझा कि अकेलापन क्या होता है, लेकिन उसी अकेलेपन में उसे अपने अस्तित्व का बोझ भी हल्का सा लगने लगा, जैसे वर्षों से जो प्रश्न भीतर दबे थे वे अब उत्तर खोजने निकल पड़े हों। जंगल के भीतर चलते चलते वह एक पुराने पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा। उसकी जड़ें जमीन को ऐसे थामे थीं, मानो सदियों से वहीं खड़ी हों। नीलकंठ थक चुका था, भूख और भय दोनों से। उसने वहीं बैठकर आंखें मूंद ली। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हवा शांत हो गई और वातावरण में एक विचित्र गंभीरता फैल गई। तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। शरीर पर साधारण वस्त्र, आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर ऐसा तेज जिसे देखकर मन अपने आप झुक जाए। साधु ने बिना पूछे कहा, वत्स, जब मनुष्य सब कुछ खो देता है तभी वह स्वयं को पाने की यात्रा शुरू करता है। नीलकंठ अवाक रह गया। उसे लगा जैसे साधु उसके मन की बात जान चुके हों। साधु ने उसे अपने पास बैठाया और शांत स्वर में जल का एक पात्र थमा दिया। नीलकंठ ने जैसे ही जल पिया, उसके भीतर कुछ स्थिर होने लगा। साधु ने पूछा कि वह कहां से आ रहा है और क्यों भटक रहा है। पहली बार नीलकंठ ने अपने दुखों को शब्द दिए। उसने अपने जन्म से लेकर गांव छोड़ने तक की पूरी कथा सुना दी। कैसे हर विपत्ति का दोष उसी पर आया, कैसे लोग शनि का नाम लेकर उससे दूर होते गए। साधु ध्यान से सुनते रहे, बीच में कुछ नहीं बोले। कथा समाप्त होने पर उन्होंने बस इतना कहा, लोग शनि से डरते हैं क्योंकि वे सत्य को नहीं समझते। शनि देव दंड नहीं देते, वे मनुष्य के कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। यह सुनकर नीलकंठ के भीतर वर्षों से जमा भय जैसे पहली बार हिलने लगा। साधु ने आगे बताया कि शनि देव न्याय के देवता हैं और न्याय कभी सरल नहीं होता। जो मनुष्य भीतर से असत्य को पकड़े रहता है उसे शनि की दृष्टि भारी लगती है, पर जो धैर्य और सत्य का साथ नहीं छोड़ता वही शनि की कृपा को समझ पाता है। उन्होंने नीलकंठ से कहा कि वह भाग्य से भाग नहीं रहा, बल्कि उसे समझने निकला है
और यही यात्रा उसे उसके जीवन का उद्देश्य बताएगी। साधु ने उसे शनिवार के व्रत, सेवा और कथा श्रवण का महत्व बताया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि यह सब किसी डर से नहीं बल्कि आत्मबोध के लिए होना चाहिए। नीलकंठ को पहली बार लगा कि शनि उसके शत्रु नहीं बल्कि उसके शिक्षक हो सकते हैं। कुछ समय बाद साधु ने उसे एक छोटे से आश्रम में ठहरने का निमंत्रण दिया। वहां का जीवन सादा था। प्रातःकाल उठकर सेवा, दिन में श्रम और संध्या को ध्यान। प्रारंभ में नीलकंठ को यह सब कठिन लगा, पर धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। वहां किसी ने उसे दोषी नहीं ठहराया, न ही उसके जन्म का प्रश्न किया। पहली बार उसे लगा कि वह भी सामान्य मनुष्य की तरह सांस ले सकता है। शनिवार के दिन जब साधु शनि देव की कथा सुनाते तो नीलकंठ ध्यान से हर शब्द सुनता। उसे समझ आने लगा कि जीवन में जो बाधाएं आईं वे उसे तोड़ने नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आई थीं। समय के साथ नीलकंठ के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। जहां पहले उसकी आंखों में डर होता था, अब वहां धैर्य झलकने लगा। वह सेवा में आनंद खोजने लगा और श्रम को दंड नहीं, साधना समझने लगा। एक दिन साधु ने उससे कहा कि अब समय आ गया है जब उसे अपने अतीत का सामना करना होगा। नीलकंठ के मन में भय फिर जागा, पर साधु ने समझाया कि सत्य से भागने वाला कभी मुक्त नहीं होता। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जब वह वापस जाएगा तो वही परिस्थितियां होंगी, लेकिन वह स्वयं बदला हुआ होगा और यही परिवर्तन सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। नीलकंठ जब गांव की ओर लौटा तो रास्ता वही था, पर दृष्टि नई। लोग उसे देखकर चौंक गए। कुछ ने व्यंग्य किया, कुछ ने संदेह से देखा, पर नीलकंठ शांत रहा। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने पिता के चरण छुए और मां की आंखों में आंसू देखे, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं, आश्चर्य के थे। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि नीलकंठ अब भी वही है, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया है। वह अपमान पर क्रोध नहीं करता और कठिनाई में भी सत्य से नहीं हटता। समय के साथ परिस्थितियां भी बदलने लगी। अकाल समाप्त हुआ, व्यापार में धीरे धीरे सुधार आया और लोगों के मन में जमी भ्रांतियां हिलने लगी। एक शनिवार को गांव के शनि मंदिर में नीलकंठ ने वही कथा सुनाई जो उसने आश्रम में सुनी थी। इस बार लोग डर से नहीं, जिज्ञासा से सुन रहे थे। नीलकंठ ने कहा कि शनि देव से डरने की नहीं, उन्हें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वे हमें हमारे कर्मों से परिचित कराते हैं। उस दिन कई लोगों की आंखें खुली। नीलकंठ ने जाना कि उसकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। वह स्वयं एक कथा बन चुका था, एक जीवंत प्रमाण की शनि की परीक्षा अंततः आत्मबोध की ओर ले जाती है। और यहीं से उसके जीवन की यात्रा एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगी, जहां दुख अब दंड नहीं बल्कि ज्ञान का द्वार बन चुका था। नीलकंठ की कथा गांव में फैलने लगी, लेकिन इस बार वह किसी भय या अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि एक शांत जिज्ञासा के रूप में लोगों के मन में जगह बना रही थी। लोग उसे देखने आते, उससे प्रश्न पूछते और अपने दुखों की कथा सुनाते। नीलकंठ सबको ध्यान से सुनता, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी उपदेश के। वह बस इतना कहता कि दुख जीवन का शत्रु नहीं है, वह तो हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देता है। कई लोगों को यह बात सरल लगी तो कई को कठिन, लेकिन नीलकंठ के शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे नकारना आसान नहीं था। शनिदेव का नाम अब उसके लिए भय का नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्मचिंतन का प्रतीक बन चुका था। शनिवार को जब वह मंदिर जाता तो दीपक जलाते समय उसके मन में कोई प्रार्थना नहीं होती, केवल कृतज्ञता होती, उस मार्ग के लिए जो पीड़ा से होकर ज्ञान तक ले गया। धीरे धीरे नीलकंठ के जीवन में स्थिरता आने लगी। पिता का व्यापार संभलने लगा, मां का स्वास्थ्य सुधरने लगा और घर में फिर से शांति की आहट सुनाई देने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं,
भीतर था। अब वह सफलता या असफलता को जीवन का अंतिम सत्य नहीं मानता था। उसे समझ आ गया था कि कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है, परिणाम स्वीकार करना उसकी परिपक्वता। कई बार पुराने घाव फिर हरे हो जाते, कोई ताना मार देता, कोई पुरानी बात याद दिला देता, पर अब वे शब्द उसे घायल नहीं करते थे। वह जान चुका था कि लोग वही कहते हैं जो वे समझ पाते हैं, और हर व्यक्ति की समझ उसकी अपनी यात्रा से जन्म लेती है। शनि की शिक्षा उसे यह सिखा चुकी थी कि मौन भी एक उत्तर हो सकता है। एक दिन गांव में एक ऐसा व्यक्ति आया जो वर्षों से मुकद्दमों और झगड़ों में उलझा हुआ था। उसका कहना था कि उसने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी जीवन भर संघर्ष ही मिला। वह शनि से क्रोधित था, ईश्वर से नाराज था और स्वयं से थका हुआ था। नीलकंठ ने उसे बैठाया और केवल एक प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी अपने कर्मों को बिना बहाने के देखा है? वह व्यक्ति चुप हो गया। उसी मौन में नीलकंठ ने उसे शनि की कथा नहीं बल्कि अपने जीवन की सच्चाई सुनाई। उस दिन पहली बार उस व्यक्ति ने अपने भीतर झांकने का साहस किया। जाते समय उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि स्वीकार का भाव था। नीलकंठ ने समझा कि उसकी भूमिका किसी संत या गुरु की नहीं बल्कि एक दर्पण की है, जिसमें लोग स्वयं को देख सकें। समय के साथ नीलकंठ का जीवन एक साधारण गृहस्थ के रूप में आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसकी साधारणता में गहराई थी। वह खेतों में काम करता, लोगों की सहायता करता और जब भी अवसर मिलता शनिदेव की कथा सुनाता, लेकिन कथा के रूप में नहीं, अनुभव के रूप में। वह कहता कि शनि हमें तोड़ते नहीं, वे हमें हमारे झूठे आवरण से मुक्त करते हैं। जो इस प्रक्रिया को समझ लेता है उसके लिए शनि भय नहीं, मित्र बन जाते हैं। कई लोग उसकी बातों से सहमत होते, कई असहमत, पर वह किसी को भी बदलने का प्रयास नहीं करता। उसने सीख लिया था कि परिवर्तन भीतर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जा सकता। एक वर्ष ऐसा आया जब नीलकंठ स्वयं कठिन परीक्षा में पड़ा। अचानक आई बीमारी ने उसे बिस्तर से बांध दिया। वही लोग जो अब तक उसके ज्ञान की प्रशंसा करते थे फिर से प्रश्न करने लगे, यदि वह इतना ही समझदार है तो यह कष्ट क्यों? नीलकंठ के लिए यह समय कठिन था, लेकिन उसने भीतर झांक कर देखा तो पाया कि वह अभी भी परिणाम से बंधा हुआ है। उसने शनिदेव से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि स्वयं से प्रश्न किया कि क्या उसका धैर्य केवल अच्छे समय तक सीमित था? बीमारी के दिनों में उसने मौन साधा, स्वीकार सीखा और अपने भीतर के भय को देखा। जब वह स्वस्थ हुआ तो उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, ऐसी शांति जो परीक्षा से गुजरकर आती है। स्वस्थ होने के बाद नीलकंठ ने पहले से अधिक सादगी अपना ली। अब वह कम बोलता था, अधिक सुनता था। लोग जब उससे अपने दुख कहते तो वह समाधान नहीं देता, बल्कि उन्हें स्वयं के भीतर समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता। शनिदेव की कथा अब उसके लिए शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन का अनुशासन बन चुकी थी। समय का सम्मान, कर्म की पवित्रता और परिणाम की स्वीकृति। उसने जाना कि शनि की सबसे बड़ी कृपा यह है कि वे मनुष्य को झूठी उम्मीदों से मुक्त कर देते हैं ताकि वह वास्तविक शक्ति को पहचान सके। कई वर्षों बाद वही वृद्ध साधु एक दिन फिर नीलकंठ के गांव आए। नीलकंठ ने उनके चरण छुए। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि अब वह स्वयं कथा बन चुका है। नीलकंठ ने विनम्रता से कहा कि वह अभी भी सीख रहा है। साधु ने उत्तर दिया कि यही सीख सबसे बड़ी सिद्धि है। जाते समय साधु ने कहा कि जब तक मनुष्य स्वयं को अधूरा समझता है तब तक वह आगे बढ़ता है, और जिस दिन वह स्वयं को पूर्ण मान लेता है उसी दिन उसका पतन शुरू होता है। यह सुनकर नीलकंठ ने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया, उस अनुशासन के लिए जिसने उसे विनम्र बनाए रखा। जीवन की सांझ में
नीलकंठ जब पीछे मुड़कर देखता तो उसे अपने दुखों से कोई शिकायत नहीं रहती। उसे लगता कि यदि वह सब न हुआ होता तो वह स्वयं को कभी नहीं जान पाता। अब जब शनिवार आता तो उसके मन में कोई भय नहीं होता, बल्कि एक गहरा संतोष होता। वह जान चुका था कि शनि की कथा सुनना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का द्वार है। और यही कथा, यही अनुभव वह आने वाली पीढ़ियों को सौंप देना चाहता था, इस विश्वास के साथ कि जो इसे श्रद्धा और धैर्य से सुनेगा उसके दुख समाप्त भले ना हो, लेकिन वे उसे तोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे उस सत्य तक ले जाएंगे जहां से जीवन वास्तव में शुरू होता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, लेकिन नीलकंठ के जीवन में अब समय केवल बीतता नहीं था, वह अर्थ रचता था। लोग जब उसके पास बैठते तो उन्हें यह अनुभव होता कि वे किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं, बल्कि अपने ही मन के सामने बैठे हैं। नीलकंठ की आंखों में कोई चमत्कार नहीं था, न उसके शब्दों में कोई दिखावा, फिर भी उसकी उपस्थिति में एक गहरा ठहराव था। वह लोगों को यह नहीं बताता था कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि उन्हें यह समझने में सहायता करता था कि वे स्वयं क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं। धीरे धीरे गांव में झगड़े कम होने लगे, क्योंकि लोग अब दूसरों को दोष देने से पहले स्वयं से प्रश्न करने लगे थे। शनिदेव का भय, जो कभी लोगों को एक दूसरे से दूर करता था, अब आत्म अनुशासन में बदलने लगा। शनिवार का दिन अब केवल डर का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि आत्म मंथन का अवसर बन गया। एक दिन गांव में दूर देश से आए कुछ यात्री रुके। उन्होंने नीलकंठ की कथा सुनी थी और उससे मिलने आए थे। उनमें से एक ने कहा कि वह वर्षों से पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, फिर भी उसका जीवन कष्टों से भरा है। नीलकंठ ने उसकी ओर देखा और शांति से पूछा कि क्या उसकी साधना उसे दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराती है। यात्री चुप हो गया। नीलकंठ ने समझाया कि जब भक्ति अहंकार बन जाए तब वह बोझ बन जाती है। शनि देव ऐसे बोझ को उतारते हैं, इसलिए उनकी परीक्षा कठोर लगती है। यात्री की आंखों में पहली बार लज्जा और समझ का मेल दिखाई दिया। जाते समय उसने कहा कि आज उसे पूजा का अर्थ समझ आया। नीलकंठ ने मन ही मन जाना कि कथा अब शब्दों से आगे निकलकर अनुभव बन रही है। इसी बीच नीलकंठ के जीवन में एक और मोड़ आया। गांव के समीप एक अन्य बस्ती में भयंकर अन्याय हो रहा था। एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने प्रभाव के बल पर गरीबों की भूमि हड़प रहा था। लोग डर के कारण चुप थे। वे नीलकंठ के पास आए और बोले कि यदि शनि न्याय के देवता हैं तो यह अन्याय क्यों? नीलकंठ ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा कि शनि न्याय करते हैं, लेकिन न्याय के लिए कर्म भी आवश्यक है। यदि सत्य जानने के बाद भी मनुष्य चुप रहे तो वह भी अन्याय का सहभागी बन जाता है। यह सुनकर लोगों के भीतर साहस जागा। उन्होंने एकजुट होकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। संघर्ष हुआ, कठिनाइयां आई, लेकिन अंततः सत्य की विजय हुई। उस दिन लोगों ने जाना कि शनि की शिक्षा केवल सहनशीलता नहीं, बल्कि सही समय पर सही कर्म करना भी है। इस घटना के बाद नीलकंठ के मन में एक गहरी स्पष्टता आ गई। वह समझ गया कि शनि केवल व्यक्तिगत जीवन की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि समाज के सामूहिक कर्मों को भी कसौटी पर रखते हैं। यदि समाज अन्याय को स्वीकार कर ले तो शनि का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। वह लोगों को यह समझाने लगा कि शनिवार को केवल दीपक जलाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उस दीपक की लौ को अपने आचरण में उतारना आवश्यक है। धीरे धीरे गांव में ईमानदारी, समय का पालन और श्रम का सम्मान बढ़ने लगा। लोग अब कर्म को भाग्य से बड़ा मानने लगे थे और यही शनि की मौन कृपा थी। वर्षों बाद नीलकंठ वृद्ध होने लगा। उसके बालों में सफेदी आ गई, लेकिन उसकी दृष्टि और भी स्पष्ट हो गई।
अब वह कम बोलता था क्योंकि उसके शब्दों की आवश्यकता कम पड़ने लगी थी। लोग स्वयं समझने लगे थे। शनिवार को बच्चे उसके पास बैठते और वह उन्हें कहानियां सुनाता, डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए। वह उन्हें बताता कि जीवन में कठिन समय आए तो उससे भागना नहीं बल्कि उससे सीखना। बच्चे उसकी बातों को सरलता से ग्रहण करते क्योंकि उनमें भय नहीं, अनुभव की सच्चाई होती थी। नीलकंठ को यह देखकर संतोष होता कि आने वाली पीढ़ी शनि को क्रूर देवता नहीं बल्कि शिक्षक के रूप में देखेगी। एक रात नीलकंठ को स्वप्न आया। उसने देखा कि वही नीला आकाश है, वही गंभीर शांति, और सामने शनिदेव खड़े हैं, न क्रोधित न प्रसन्न, बस स्थिर। शनिदेव ने कोई वचन नहीं कहा, केवल नीलकंठ की ओर देखा। उस दृष्टि में न दंड था न पुरस्कार, केवल स्वीकार था। नीलकंठ की नींद खुल गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि परीक्षा पूरी हुई। यह कोई अंत नहीं था बल्कि उस भय का अंत था जो कभी उसके जन्म से जुड़ा था। अब वह स्वयं को शनि की छाया में दबा हुआ नहीं बल्कि शनि की दृष्टि में निखरा हुआ अनुभव कर रहा था। अपने अंतिम दिनों में नीलकंठ ने लोगों को बुलाकर कोई उपदेश नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि जीवन में यदि सब कुछ सहज होता तो मनुष्य कभी स्वयं को नहीं पहचान पाता। कष्ट वह आग है जिसमें आत्मा तपकर शुद्ध होती है। शनिदेव उसी अग्नि के संरक्षक हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए शनि का नाम भय नहीं बल्कि आश्रय बन जाता है। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू शोक के नहीं, कृतज्ञता के थे। नीलकंठ शांत भाव से संसार को देख रहा था, मानो उसने अपना कार्य पूरा कर लिया हो। नीलकंठ के जाने के बाद भी उसकी कथा जीवित रही। लोग उसे किसी संत की तरह नहीं बल्कि अपने ही जीवन की एक संभावना की तरह याद करते थे। शनिवार को जब दीपक जलता तो लोग मन ही मन नीलकंठ को स्मरण करते, उस बालक को जिसे कभी अभिशप्त कहा गया था और जिसने शनि की छाया में खड़े होकर जीवन का प्रकाश खोज लिया था। यही कथा आगे पीढ़ियों तक जाती रही, यह याद दिलाने के लिए कि यदि जीवन में अचानक सब कुछ उलटने लगे तो डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार वही कठिन समय मनुष्य को उस सत्य तक ले जाता है जहां से उसका वास्तविक जीवन आरंभ होता है। नीलकंठ की देह तो पंचतत्व में विलीन हो गई, पर उसकी उपस्थिति गांव से कभी विदा नहीं हुई। समय बीतने के साथ लोग यह महसूस करने लगे कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो शरीर छोड़ने के बाद भी वातावरण में सांस लेते रहते हैं। गांव की हवा में अब भी वही ठहराव था, वही मौन जो प्रश्न नहीं करता था बल्कि उत्तरों को जन्म देता था। लोग जब किसी उलझन में पड़ते तो अनायास ही नीलकंठ के शब्द उन्हें स्मरण हो आते, कभी किसी के मुख से सुने हुए, कभी अपने ही भीतर गूंजते हुए। शनिदेव की कथा अब किसी ग्रंथ या कथा वाचन तक सीमित नहीं रही थी, वह जीवन के छोटे छोटे निर्णयों में उतर आई थी। कोई व्यापार में छल करने से पहले रुक जाता, कोई क्रोध में बोलने से पहले मौन चुन लेता और कोई दुख में टूटने के बजाय स्वयं से संवाद करने लगता। यह सब किसी आदेश या भय से नहीं बल्कि उस समझ से हो रहा था जिसे नीलकंठ ने अपने जीवन से बोया था। शनिवार का स्वरूप अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां लोग इस दिन को किसी अशुभ छाया की तरह देखते थे, अब वही दिन सबसे शांत और सजग होता। लोग उस दिन अपने काम समय पर करते, वचन का विशेष ध्यान रखते और भीतर झांकने का प्रयास करते। मंदिर में भीड़ होती पर शोर नहीं होता, दीपक जलते पर प्रार्थनाएं मांग की नहीं, स्वीकार की होती। लोग शनिदेव से कुछ मांगने के बजाय यह पूछते कि उन्हें किस बात को समझने की आवश्यकता है। इस परिवर्तन ने गांव को भीतर से समृद्ध किया। आर्थिक उन्नति धीरे धीरे आई, पर उससे पहले रिश्तों की स्पष्टता आई, भरोसे की नींव मजबूत हुई।
लोग समझ गए थे कि शनि का प्रभाव जीवन को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देने के लिए होता है। कई वर्षों बाद दूर दूर के क्षेत्रों में इस गांव की चर्चा होने लगी। लोग यह जानना चाहते थे कि यहां ऐसा क्या है जो लोगों को कठिन समय में भी संतुलित रखता है। कुछ इसे चमत्कार कहते, कुछ इसे नीलकंठ की विरासत, लेकिन जो यहां आकर कुछ समय बिताता वह समझ जाता कि असल रहस्य किसी व्यक्ति या कथा में नहीं, बल्कि उस दृष्टि में है जो मनुष्य को स्वयं से ईमानदार होना सिखाती है। कई आगंतुकों ने यहां रहकर अपने जीवन की दिशा बदली। कोई अपने भीतर छिपे भय से मुक्त हुआ, कोई अपने अहंकार को पहचान सका और कोई अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने का साहस जुटा पाया। शनिदेव की कथा उनके लिए भी वैसी ही बनी, डराने वाली नहीं, जगाने वाली। समय के साथ गांव में नीलकंठ की स्मृति में कोई विशाल मंदिर या स्मारक नहीं बना। लोगों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि उसका संदेश पत्थरों में नहीं, आचरण में जीवित रहना चाहिए। हाँ, एक छोटा सा पीपल का वृक्ष लगाया गया उसी स्थान पर जहां नीलकंठ अक्सर बैठा करता था। लोग उसे प्रणाम करते पर उससे कुछ मांगते नहीं। वह वृक्ष धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी छाया फैलती गई, ठीक वैसे ही जैसे नीलकंठ की शिक्षा। उस छाया में बैठकर लोग अपने जीवन के निर्णयों पर विचार करते और कई बार बिना किसी शब्द के ही उत्तर पा लेते। शनिदेव की तरह वह वृक्ष भी मौन था, पर उसका मौन भारी नहीं, आश्वस्त करने वाला था। एक पीढ़ी बीत गई, फिर दूसरी। नीलकंठ को प्रत्यक्ष देखने वाले लोग कम होते चले गए, पर उसकी कथा और भी परिपक्व होती गई। अब वह एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही थी, बल्कि जीवन दर्शन बन चुकी थी। बच्चे जब बड़े होते तो उन्हें यह सिखाया जाता कि जीवन में कठिन समय आए तो उससे प्रश्न मत करो कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह पूछो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। शनिदेव का नाम उनके लिए किसी डरावनी छवि से जुड़ा नहीं था, बल्कि अनुशासन, धैर्य और सत्य का प्रतीक था। यही सबसे बड़ी विजय थी, भय का रूपांतरण समझ में। कभी कभी गांव में कोई ऐसा व्यक्ति आता जो अत्यंत टूट चुका होता, धोखा खाया हुआ, अपमानित या भाग्य से क्रोधित। वह शनि को दोष देता, जीवन को कोसता। लोग उसे नीलकंठ की कथा सुनाते, लेकिन उससे भी अधिक उसे यहां कुछ समय ठहरने को कहते। और अक्सर ऐसा होता कि कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति बदली हुई दृष्टि के साथ विदा होता। उसके दुख पूरी तरह समाप्त नहीं होते, पर उनका बोझ हल्का हो जाता। वह समझ जाता कि शनि दुखों को इसलिए नहीं देते कि मनुष्य टूट जाए, बल्कि इसलिए कि वह झूठे सहारों से मुक्त हो सके। यह समझ किसी उपदेश से नहीं, अनुभव से आती थी, ठीक वैसे ही जैसे नीलकंठ ने सीखा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि नीलकंठ की सबसे बड़ी शिक्षा यह थी कि ईश्वर से डर कर नहीं, ईश्वर को समझकर जियो। शनिदेव की छाया में खड़े होकर उसने यह सिखाया कि न्याय समय लेता है, पर चूकता नहीं। कर्म बीज की तरह होता है, फल देर से भी मिले तो निश्चित मिलता है। और सबसे बढ़कर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है, न कि कोई ग्रह या देवता। शनिदेव उसी अज्ञान को काटते हैं, इसलिए उनकी कृपा अक्सर कठोर प्रतीत होती है। यह बात लोगों के जीवन में उतर चुकी थी, इसलिए वे कठिन समय में भी विचलित नहीं होते थे। कथा का अंत कहीं बाहर नहीं, भीतर घटा। नीलकंठ की कहानी किसी चमत्कारी समाधान पर समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक स्थायी जागरूकता पर आकर ठहरी। यह समझ कि जीवन में जो भी घटता है वह केवल संयोग नहीं, बल्कि संवाद है। मनुष्य और उसके कर्मों के बीच, आत्मा और सत्य के बीच। शनिदेव उस संवाद के साक्षी हैं, दंडाधिकारी नहीं। जो यह समझ लेता है उसके लिए शनिवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का द्वार बन जाता है। और इस तरह शनिदेव की यह अद्भुत कथा पूर्ण होती है, किसी विजय घोष के साथ नहीं, बल्कि एक शांत स्वीकार के साथ। यह कथा यह नहीं कहती कि दुख समाप्त हो जाएंगे,
बल्कि यह सिखाती है कि दुखों के बीच भी मनुष्य समाप्त नहीं होता। जो इसे श्रद्धा, धैर्य और खुले मन से सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख भले ही एक क्षण में मिट न जाएं, पर वे उसे अंधकार में नहीं रख पाते, क्योंकि शनि की कथा का अंतिम सत्य यही है। जब मनुष्य स्वयं से ईमानदार हो जाता है, तब कोई भी ग्रह उसका शत्रु नहीं रह जाता और वहीं से जीवन का वास्तविक प्रकाश आरंभ होता है। दर्शक बंधु, यह शनिदेव की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शनिदेव की शिक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस जीवन में निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, जहां मनुष्य अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहता है, समय का सम्मान करता है और धैर्य को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाता है। शनि केवल ग्रह नहीं, बल्कि जीवन की वह कसौटी है जो मनुष्य को भीतर से परखती है और उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। आज की इस कथा से हमने यह जाना कि शनिदेव दंड देने नहीं आते, बल्कि जागृत करने आते हैं। वे मनुष्य के जीवन से वही छीनते हैं जो उसके विकास में बाधा बनता है और अंत में वही प्रदान करते हैं जिसका वह अपने धैर्य, संयम और सत्यपूर्ण कर्मों के द्वारा अधिकारी बनता है। शनि की परीक्षा कठोर अवश्य लगती है, लेकिन उसके पीछे छिपा उद्देश्य मनुष्य को भय से मुक्त करना और आत्मबल से भर देना होता है। दर्शक बंधु, यदि इस शनि कथा ने आपको अपने कर्मों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया हो, यदि आपके भीतर धैर्य, अनुशासन और आत्मचिंतन की नई चेतना जगी हो, तो हम आपसे एक विनम्र सा निवेदन करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही प्रेरक कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। क्योंकि शनि का मार्ग सरल नहीं होता, पर वह सत्य से भरा होता है। जो इस मार्ग को समझ लेता है, उसके जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट उसे तोड़ नहीं पाता, बल्कि उसे भीतर से और अधिक दृढ़ बना देता है। शनि हमें सिखाते हैं कि समय सबका आता है और जो समय का सम्मान करता है, वही जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करता है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए अनुभव और शनिदेव की एक और गूढ़ शिक्षा के साथ। तब तक के लिए शनिदेव आपके जीवन में धैर्य की शक्ति, कर्म की शुद्धता और सत्य का साहस बनाए रखें। आपके जीवन से हर भ्रम, भय और अज्ञान दूर हो तथा न्याय, संतुलन और आत्मबल का प्रकाश सदैव बना रहे। जय शनिदेव। ओ शम शनैश्चराय नमः। जय सनातन धर्म।